अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 7वीं उर्दू का सबक नंबर 18 जिसका नाम है कश्मीर के दिलकश बागात, इस सबक के आज हम दरसी सवालात और जवाबात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी क्लास के बाकी सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनको बआसानी आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपसे पूछा गया है, कश्मीर के मुग़ल बागात की दिलकशी का राज क्या है। दिलकशी से मुराद होता है खूबसूरती का राज क्या है। कश्मीर के मुग़ल बागात की दिलकशी का राज कश्मीर के कुदरती मनाजिर, यहाँ की आबो हवा और मुग़लों का ज़ौक़ व जमाल है, क्योंकि उन्होंने अपने शौक़ के हिसाब से इनको तैयार किया है, क्योंकि मुग़लों ने ही ये यहाँ के बागात जो हैं को दिलकश बनाया। तो इसकी वजह यही है कि इसमें जो कारीगरी है, जो इसका पैटर्न है और जिस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है इन बागों की, तो ये इसको दिलकश बनाते हैं। सवाल नंबर 2, कश्मीर के किसी एक बाग का तज़किरा अपने लफ्ज़ों में कीजिए। सवाल पूछा गया है कि कश्मीर के किसी एक बाग का तज़किरा जो है वो अपने अल्फाज में करें। तो प्यारे बच्चों, हमने कोशिश की है कि इसको एक शार्ट स्क्रिप्ट में आप तक एक आंसर लिख के बचाएं जो आप एग्ज़ाम में अच्छे से याद कर सको और फिर पेपर में लिख सको। तो इसका जवाब हमने शालीमार बाग के बारे में कुछ लाइन्स लिखी हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। जवाब है, शालीमार बाग उन बागात में सबसे पुराना है, मुग़ल बागात में सबसे पुराना है, जिसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली थी। इसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में बाग को वसअत दी गई और इसकी जीनत को बढ़ाया गया। शालीमार बाग जो है श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शमाल मशरक़ की जानिब पहाड़ों के दामन में वाक़ा है। तो यहाँ मुकम्मल होता है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 जो है, कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ की खूबसूरती जो है इसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जवाब होगा, हमें कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से काम करना होगा। ठीक है बच्चों, कश्मीर के बागों में जो यहाँ के बाग हैं, कश्मीर के बागों को साफ़ रखना होगा। बागों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और दरख्त लगाने होंगे। लोगों को बागों में कूड़ा करकट फेंकने से रोकना चाहिए। हमें सड़कों, बागों और दूसरी जगहों पर डस्टबिन लगवाने चाहिए ताकि कश्मीर की खूबसूरती हमेशा के लिए बरकरार रहे। आई बात समझ बच्चों? तो यहाँ होता है हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 4। मकतूब निगार ने यानी कि लिखने वाले ने बागात की तस्वीर खींचने में किस तरह की माजूरी ज़ाहिर की है। यानी कि जो किताब लिखने वाला है, ये जो हमारा ये लेसन लिखने वाला है, इसने इस सवाल में पूछा है कि बागात के बारे में लिखना और उनकी तस्वीर कशी करना में क्यों शायर कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर। माजूरी ज़ाहिर करना मतलब वो शायर ये कह रहा है, ये जो इसका मुसन्निफ़ है वो ये कह रहा है कि मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शायर इसको कुछ यूँ बयान करता है। तो इसका जवाब हम लिखते हैं, मकतूब निगार कहते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि इन बागात की तस्वीर कशी कर सकूँ, यानी कि इन बागों के बारे में बयान कर सकूँ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि यानी कि ये इतने खूबसूरत हैं कि इनके लिए कोई अल्फाज लिखना मुमकिन ही नहीं है। उनके हुस्न को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। मतलब ये ऐसी खूबसूरती को हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, जो सिर्फ फ़ील की जा सकती है। अगला सवाल है, दर्ज झेल मुहावरात के माने मालूम कीजिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज और माने हमने अलग अलग करके लिखे हुए हैं, तो आपको बस थोड़ा सा जहन रखना होगा और ध्यान रखना होगा और इनको आपको अपनी कापी में उतारना होगा। दो बाला होना, दुगना होना यानी कि डबल हो जाना। माला माल होने से मुराद होता है दौलतमंद होना। ठीक है बच्चों, माला माल से मुराद है दौलतमंद होना। बयान से बाहर होना यानी कि नाकाबिल बयान होना। बाग बाग होने से मुराद होता है खुश होना। तांता बंद जाना, बहुत भीड़ होना।
اپنی مثال آپ ہونے سے کیا مراد ہے بچوں؟ خوبصورت ہونا، ٹھیک ہے، اپنی مثال آپ ہونا خوبصورت ہونا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جو جملے ہیں وہ ہم نے ہر ایک لفظ کے اوپر بنا کے رکھے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے کامیابی کی وجہ سے میری جو خوشیاں تھیں وہ دوبالا ہو گئیں۔ کامیابی کی وجہ سے میری خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ اللہ کی عطا کی ہوئی دولت سے مالا مال ہیں ہم۔ چاندنی رات کے برفیلے پہاڑ کا منظر بیان سے باہر ہے۔ امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ جمعہ کے روز مسجد کے باہر لوگوں کا تانتا بن گیا۔ کشمیر کے باغ اپنی مثال آپ ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ یوں ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تو پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں جو لفظ آئے گا وہ لفظ ہے جملے۔ پیارے بچوں ہم نے یہاں پہ صرف اس لیسن کی جو ہے جو ڈیش جگہ ہے وہی لکھی ہے۔ جیسے وہاں آپ سے پوچھا گیا ہے ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی ڈیش ڈیش ہے۔ آئی بات سمجھ؟ پہلا جو ڈیش ہے وہ یوں ہے، تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری اسی ڈیش ڈیش کے مظہر ہے، ٹھیک ہے، اسی جملے کے مظہر ہیں۔ دوسرا ہوگا ان باغوں سے جھیل ڈل کی اور جھیل ڈل سے ان کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ تیسرا ہے ندی کے دونوں طرف ڈیش ڈیش سبزہ ہے، مخملی سبزہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر چوتھا ہوگا چشمہ شاہی کے پاس ہی دار شکوہ، ٹھیک ہے بچوں، دارا شکوہ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو پانچواں جو ڈیش ہے وہ ہے دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاح آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوق جمال جو ہے وہاں ڈیش میں آئے گا۔ تو پیارے بچوں یہاں ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔